धर्म शास्त्रों का त्याग कर दिया, उपन्यास की कथाएं पढ़ करके धर्म का निर्णय करने लगे, मैं काले को पढ़ करके धर्म का निर्णय करने लगे। अपने वेद शास्त्रों के जो प्रधान धर्म संबंधी जो श्रौत स्मार्त है ना, जो हमारे ग्रंथ हैं जिनमें धर्म शब्द का प्रयोग है, षड दर्शन है, न षड दर्शन को पढ़ते हैं, न गृह सूत्र को पढ़ते हैं, न श्रौत सूत्र को पढ़ते हैं, न धर्म सूत्र को पढ़ते हैं, न चाणक्य को पढ़ते हैं, न विदुर नीति पढ़ते हैं, न शुक्र नीति पढ़ते हैं। बहुत से ऋषि हैं, बहुत से ऋषियों ने जिन नीतियों का निर्माण किया है, इत्याचार दम हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम इत्यादि का जो अध्ययन नहीं करते हैं वो शासन कैसे कर सकते हैं? शासन करेंगे भी तो सुशासन नहीं करेंगे, सुशासन नहीं करेंगे। आया समझ में? शासन पर बैठ करके कुशासन कर रहे हैं, जिनके हाथ में शासन की बागडोर है वो कुशासन कर रहे हैं। हमारे ऋषि महर्षि कुशा की आसन पर बैठ करके शासन करते थे, ये हमारी विशेषता थी। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत श्रुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये हमारी धर्म नीति। कहाँ पाएंगे आप विश्व में? कहाँ मिलेगा ये साहित्य, ये उपदेश कहाँ मिलेगा? ये भारत में ही मिलेगा, इसलिए भारत श्रेष्ठ है। तो इन सूत्रों में महाभारत नहीं पढ़ते हैं, न इतिहास पुराणों को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण को नहीं जानते। वाल्मीकि जी महर्षि के इतिहास को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तुले हैं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी के आविर्भाव काल को नष्ट करने तुले हैं। 800 शताब्दी बताते हैं ताकि ईसा मसीह के बाद सिद्ध हो जाएं। पोप के बाद शंकराचार्य हुए हैं, दलाई लामा के बाद शंकराचार्य जी हुए हैं। ये सिद्ध करने के लिए मोहम्मद साहब के बाद आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ये सिद्ध करने के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने जो इतिहास लिखा उसी को प्रमाण मान लिया हमारे उदारवादी विद्वानों ने। यही दोष है, यही दोष है। इस दोष का फल आपकी आने वाली पीढ़ी भोगेगी, इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। हम लोग तो लगे हुए हैं, हमारे मठ तो लगे हुए हैं, हमारे जितने शास्त्रीय आचार्य हैं, शास्त्रीयता का पालन करने वाले जितने भी आचार्य हैं, महापुरुष हैं, धर्माचार्य हैं, वो इस विषय में लगे हुए हैं, जागृत करने में लगे हुए हैं। ये बात है। इन सब मजहबों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है ये बताइए? इन सब मजहबों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम धर्म कहाँ था? ईसा मसीह के पहले ईसाई धर्म को कभी सुना है किसी ने? उसके पहले कौन सा धर्म था? ईसा मसीह के पहले कौन सा धर्म इस धरती पर चलता था? बताए कोई, आए बात करो ना। आइए, हम उपलब्ध हैं सबके सामने। गौतम बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म का, जिन्होंने, भगवान बुद्ध को छोड़ दीजिए, वो हमारे अवतार हैं, उनका जिसको समझना हो हमारे पास आ जाना। भागवत जी के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में उनका वर्णन प्राप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध शुद्धोधन के पुत्र थे। जो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था उनका नाम था सिद्धार्थ। वो राजा थे, राजकुमार थे, और उन्होंने गया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की और उन्हें वहाँ जो शक्ति प्राप्त हुई वो। लेकिन बौद्ध धर्म उनके पहले कहाँ था? उनके पहले कहाँ था बताए कोई? इन बातों को हिंदू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? क्योंकि इन बातों को न समझने से किसी का नुकसान नहीं है, हिंदुओं का नुकसान है, सनातनियों का ही नुकसान होने वाला है। तो आजकल जिस धर्म में अर्थ का प्रयोग हो जाता है, हो रहा है, वो मजहबी धर्म है। जितने भी आचार्य मूलक मजहबी धर्म हैं, आचार्य मूलक माने जिनको किसी ने प्रारंभ किया है, वे सनातन धर्म नहीं हैं। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो सनातन की बात करते हैं, जो शुद्ध सनातनी हैं, सनातन में से एक भाग को मान करके पूजा पद्धति का विस्तार कर
उस मार्ग में प्रशस्त करते हैं, अपने भक्तों से कहते हैं कि तुम द्वारकाधीश की ही पूजा करो, तुम रामचंद्र भगवान की ही पूजा करो। वो सब सनातन धर्मी स्वीकार करने योग्य संप्रदाय हैं। लेकिन जो सनातन धर्मी होते हुए और सनातन धर्म को ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं, भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनीय देवी देवताओं पर आक्षेप करते हैं, उनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इसमें कुछ न कुछ संलेस अवश्य रह जाता है, इसलिए दूसरों से अलग करने वाली बातें आ जाती हैं। सनातन धर्म वह होता है जो अपौरुषेय ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो और परिपुष्ट हो, जिसमें धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें धर्म के 10 लक्षण विद्यमान हो। उस धर्म के 10 लक्षणों का प्रमाण जहाँ विद्यमान हो, पुराणान्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रितः वेदः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च 14। ये 14 विद्याओं का प्रमाण जिनके पास विद्यमान हो, पात्रे दानम मति कृष्णे माता पित्रोश्च पूजनम श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासा षड्विधम धर्म लक्षणम। ऐसे जो 6 धर्मों का धारण करने वाला पद्म पुराण का जो उपदेश को धारण करे, वो सनातन धर्म है, जो कहता है धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम अपनुदति धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम तैत्तरीय। ये सनातन धर्म है। इन व्यवस्थाओं को धारण करने वाला कि धर्म का पालन करने वाले की ही जगत में प्रतिष्ठा होती है। जहाँ धर्म नहीं होगा, देख लिया आपने, रोमपाद के राज्य में कोई ना कोई गलती हुई, अपराध हुआ, कमी हुई, धार्मिकता की कमी हुई, अनावृष्टि हो गई। इसलिए हमारे बीच जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, जो किसी मजहब के द्वारा संचालित हैं, वो एकांगी हैं, अधूरे हैं, संपूर्ण नहीं हो सकते।